हम सब ने जब वी मेट मूवी तो ज़रूर देखी है, और मेरी तो खास करके बहुत ज़्यादा फेवरेट मूवी रही है जब वी मेट यार। और मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मैं भी गीत की तरह अपनी फेवरेट हूँ। बट तुम्हें हमेशा ऐसा लगता होगा ना कि अंशुमन बेचारा उस मूवी में जो अंशुमन था ना, वही तुम्हें रेड फ्लैग लगता होगा। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उस मूवी की जो पूरी पूरी रेड फ्लैग थी ना, वो थी गीत। क्यों थी? पहली चीज़ तो वो ट्रेन में ऐसे किसी भी रैंडम बंदे से बात कर लेती थी यार। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़कियां ऐसे बात नहीं करना चाहिए, बट तुम उस बंदे के साथ इतना ज़्यादा फ्री हो रही हो, तुमने उसको सब कुछ बता दिया, तुम एकदम उसके आगे खुल पड़ी हो, एकदम बिखर गई हो, और फिर तुम्हें वो घर तक छोड़ने आ रहा है और तुम उसके पीछे पीछे उसको रोकने के लिए जा रही हो। ये तो मतलब इतना ज़्यादा भी मतलब तुम्हें नहीं होना चाहिए भोला। बट वो भोली नहीं थी, वो थी चालू। और अब मुझे समझ में आता है कि चालूपंथी होती क्या है। अब चलो ठीक है, यहाँ पे तुम मुझे ऐसा बोल सकते हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गीत तो बड़ी सीधी सादी सी थी, वो तो बेचारी एकदम भोली भाली सी थी, वो तो गलती में ऐसा कर गई, ठीक है। दूसरी चीज़ सुनो, जब वो अंशुमन के पास भाग के गई तो उसने आदित्य को क्यों बताया? वो चुपचाप ही तो जा सकती थी ना, आदित्य को ले जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आदित्य अपने रास्ते चले जाता और वो अपने रास्ते चली जाती, बट नहीं, उसने आदित्य को वहाँ का पता दिया, क्योंकि उसे पता था कि मैंने इस चोमू लड़के को तो अपने जाल में फंसा ही लिया है। अंशुमन अगर हाँ कर देगा तो मैं अंशुमन के साथ चली जाऊँगी, अगर उसका काम जम जाएगा। बट उसे पता चल गया था कि अंशुमन से ज़्यादा तो आदित्य के पास पैसे हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है यार, एक तो कश्यप कंपनीज का मालिक है। तो भाई वो उसको फंसाएगी या फिर वो अंशुमन के पास जाएगी। अब उसने इतना ज़्यादा पैसे वाला बंदा जब देख ही लिया है, तो वो अंशुमन तो उसके किसी काम का था ही नहीं पहली चीज़ तो उसने सोच लिया था कि अब मुझे किसी भी तरीके से इस कश्यप को पटा के रखना है। तो इसलिए वो, भले ही अंशुमन ने उसको छोड़ दिया हो या कुछ भी किया हो, वो तो दूसरी बात है, बट वो अकेले वहाँ पर रही। वो घर वापस भी जा सकती थी और ये बोल सकती थी कि हाँ मैं तो सिर्फ घूमने गई थी और ये वो, बट नहीं, वो अपने घर वापस नहीं गई और वो वहाँ पे वेट कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आदित्य तो उसके प्यार में पागल हो चुका है और वो उसे लेने ज़रूर आएगा। और इधर ये आदित्य महाराज, जिनको हम बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग समझ रहे थे, वो वो भी एक दूसरे की बंदी को प्रेम कर रहे थे। मतलब तुम दूसरे की बंदी पे नज़र जमा के बैठे हो और फिर तुम अंशुमन को ही बुरा साबित करके और खुद अच्छे बनना चाहते हो। कौन सा ग्रीन फ्लैग यार। और उसके बाद हुआ क्या? अगर वो चाहती तो जब अंशुमन वापस आया था उसके साथ, तो वो अपने घर वालों को बता देती कि मुझे अंशुमन से शादी करनी, ना कि आदित्य से। बट यहाँ पर निकली गीत बहुत बड़ी चंट, और उसने क्या किया, उसने एक अच्छा ऑप्शन चूज़ करा जो कि आदित्य था, क्योंकि अंशुमन के पास तो इतने पैसे थे नहीं, और आदित्य तो पहले से इतना मतलब ग्रोइंग अर्निंग, उसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, तो इसने चूज़ कर लिया आदित्य को। तो ये बताओ कि इस पूरी कहानी में, जब वी मेट मूवी में, कौन था रेड फ्लैग? गीत थी रेड फ्लैग या फिर अंशुमन था? उस बेचारे का तो ऑलरेडी कट गया था। अब वो अगर गीत पे भरोसा कर भी लेता और अपने घर वालों से उसको मिला देता, या फिर वो कहता कि चल गीत मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, तो भी गीत तो उसके साथ चंटपंती ही करती, क्योंकि गीत तो आदित्य के साथ ही जाने वाली थी, उसका तो प्लान वही था। तो यहाँ पे कट्टा किसका? अंशुमन का। बट हमने सारा सारा हमने रेड फ्लैग किसको बना दिया? अंशुमन को। बेचारा, उसकी तो गलती भी नहीं थी, गलती तो सारी गीत की थी, बट गीत को हमने बना दिया जब वी मेट की फेमस हीरोइन, जो कि अपनी फेवरेट है। बट यहाँ पर गीत ही सबसे बड़ी रेड रेड फ्लैग थी। अगर एग्री करते हो तो कमेंट करो।